नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 917वां दिन के क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 917 दिन का ये क्लास है और मैं इस वीडियो में एक नए टेक्स्ट के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आप जो है वर्ड्स, जी हाँ दोस्तों, पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में जानें। पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होता है, तो ये जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है, आप देखेंगे कि जो आने वाला जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा प्रैक्टिस वाला स्लाइड होता है कि कैसे किसी जो टेक्स्ट होता है, अंग्रेजी के जो वर्ड्स होते हैं कैसे पढ़े जाते हैं। अगर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने आता तो कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो यहाँ तरीका बताया जाएगा जिस तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। और हमारे पिछले वीडियो को देखिए जिसमें डिटेल में बताया गया। हालांकि ये वीडियोज़ भी लंबाई होने वाला है, क्योंकि जब समझाने का ज़रूरत होता है तो आपको समझाने के लिए ज़्यादा आपको बात बताई जाती है, जिसकी वजह से वीडियोस लंबे हो जा रहे हैं। देखिए, ये सन है, ठीक है, TION, इसको ऐसे ही याद रखिए, सन। ये पार्ट है। सबसे पहला बात है दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि पार्ट जो ऐसे पार्ट होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं अगेन एंड अगेन, हर एक दूसरे तीसरे चौथे और लाखवें वर्ड के साथ भी यही वर्ड आ जाएगा। जैसे देखिए, सन को आ गया। इस सन कैसे लिखा गया तो मैं आपको यहाँ और इसको डिटेल में कर दूँ दोस्तों कि TI से स होता है। ये भी मैं बताऊंगा कि स होता है कि नहीं। और ON से अन होता है। स प्लस अन, ठीक है, स प्लस अन, इस तरह से मिलकर बन गया हमारा यहाँ पर जो देख रहे हैं सन। इससे कौन कौन से वर्ड मीनिंग बनते हैं इस पर भी चर्चा होगी। तो इसके लिए आप जैसे देखेंगे कि कंडीशन, C या एक्शन, चलिए देखिए, ACTION, लंबा नहीं जाएंगे, एक्शन, लंबे वर्ड्स में भी बाद में चलेंगे। तो एक्शन। अब यहाँ देखिए, EN है। EN को N बोलते हैं, क्योंकि E को A भी बोला जाता है और N से तो ना होता ही है, तो N उच्चारण हो गया। लेकिन इससे वर्ड मीनिंग जो बनते हैं, जैसे देखिए, MEN मेन होता है, PEN पेन होता है, या TEN टेन होता है। कई वर्ड बन जाते हैं। इसी से और भी बनेगा, लेकिन वो अलग पार्ट होंगे। जैसे अब इसमें टी लगाए तो मेंट हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, रेंट हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर अभी वहाँ इस तरह की बात नहीं होगी। तो ये हो गया एन, मेन, पेन, टेन। अब देखिए, आओ, ऐसे आओ बोलेंगे या ओए बोलेंगे, ठीक है। अब अलग अलग दो तरह से आओ बोलते हैं। आओ भी बोल देंगे, ठीक है, आओ, और ओए भी बोलेंगे। जैसे अब OW है, इसे N के साथ लगा दीजिए, NOW, तो नाउ। और यही जो L कर दीजिए इसके बाद LOW, तो लो है ना, लो। तो O हो गया, आओ हो गया, दोनों तरह से उच्चारण हो रहा है ना, लो। नेक्स्ट देखिए, TIL को CL बोलते हैं। थोड़ा सा ऐसे क्लीन कर लेने में अच्छे, चलिए, TIL को CL बोलते हैं। तो TI से श होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर श भी होता है तो C भी होता है, और AL को अल बोलते हैं। A से अ और L से ल, शियल। जैसे क्या होगा वर्ड, कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल, CL। अब यहाँ देखिए कि TIL है जो कि यहाँ CL है, तो मुझे पढ़ने आ जाएगा कि CL है ये। EN जो है, यहाँ EN था N, तो D लगा। जैसे यहाँ तो 10 था, अगर D कर देते तो DEN, डेन, तो डेन हो गया ना, दो पार्ट हो गया। और CON, कन, तो CON कन यहाँ भी है, कन। तो बताइए कि क्या ये वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या ये पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? अगर ये पार्ट आप जानते हैं, थोड़ा सा जब भी वर्ड्स को देखिए तो संदेह भरी नज़रों से देखिए। कोई भी वर्ड मीनिंग को आप बहुत ही गौर से देखिए और उसके तोड़िए, पैटर्न को तोड़िए कि हाँ भाई, आखिर इसमें क्या छिपा हुआ, क्या जो है जो एक पैटर्न पे नहीं है ना। ये खोजिए, या आप ये खोजिए कि कौन सा यह पैटर्न चल रहा है। तो जो कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड है वो जान जाते हैं। तो ऐसे का जैसे कॉन्फिडेंशियल, बहुत ईजी है, तो कॉन्फिडेंशियल हो गया। अब देखिए, अय क्या होता है, जैसे DAY को क्या बोलते हैं, डेर। D के साथ A लगा तो डे हो गया, डेर। या SAY करते हैं तो से, या RAY कर देते हैं तो रे, है ना।
या LY कर देते हैं तो ले, GAY कर देते हैं तो गेट। कई वर्ड बन जाते हैं ऐसे AY से, तो इसको भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर, TUR को चर बोलते हैं। TU से एक्चुअली च होता है, TU से होता है च, और RE को र ही बोला जाता है क्योंकि ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ है तो र हो गया चर। जैसे फर्नीचर का आपने नाम सुना है क्या? जरूर सुना होगा, फर्नीचर। ठीक है, चर। अब फर्नीचर, जिसमें चर तो लास्ट में आ ही गया। FURNI ही तो पढ़ना है, तो FUR से ही पढ़ लेंगे, और फुर या फर या फार या फ्यूर। अब खुद लगेगा कि भाई सुना हुआ वर्ड है फर्नीचर, फर्नीचर। तो लास्ट का तो कम से कम इतना तो याद है। अभी आगे का ये 5 ही जो है हमारे पास, उसको ध्यान से पढ़ना होगा। एक और बात, ये दोस्तों इस तरह से क्लीन हो गया। और देखिए कम है, जो यहाँ कम है, तो अब यहाँ पर कंपटीशन एक वर्ड ले लेते हैं, ठीक है, या कंप्यूटर ले लेते हैं। चलिए कंप्यूटर नहीं लेते, कंपटीशन लेते हैं। कंपटीशन, TIN को सन बोलते हैं, कंपटीशन। तो COM को कम बोल रहे हैं, तो देखिए कम है ना, PE से P हो गया, TI से T हो गया। अब यहाँ पर पढ़ना TIN को सन, तो यहाँ कम पार्ट है, यहाँ सन पार्ट है, 2 पार्ट है, कम भी है सन भी है, तो कंपटीशन। तो सन यहाँ से मैंने ले लिया और जो है कम यहाँ से लेगा। अब बचा क्या, PIP और TIT, तो कंपटीशन हो गया। अब देखिए AT को ऐड बोलते हैं, जैसे कि AT को ऐड बोलते हैं, जैसे M के पहले लगा दीजिए, M के बाद लगाए तो मैट हो जाता है, R लगा दीजिए AT के पहले तो रैट होता है ना। या कई वर्ड बन जाते हैं AT को देख के। आपको देखना होगा कि भाई ऐसा कुछ है क्या कहीं आपके वर्ड बिंग में जो पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखेंगे चुअल, TU से, जैसा कि मैंने बताया कि च होता है, तो यहाँ पर च भी पढ़ा जाता है, और U को यहाँ U पढ़ा गया, चुअल U पढ़ा दिया गया है। तो च तो है ही, T से च होता है, U से ऊ भी हो गया, और एल को अल बोलते हैं चुअल। जैसे क्या होगा वर्ड, जैसे आप देखिए एक्चुअल, एक्चुअल आपने नाम सुना होगा, एक्चुअल, एक्चुअल बात यही है। तो एक्चुअल, इसमें AC को क्या बोल रहे हैं, एक् बोल रहे हैं, एक्। और AC देखिए AC भी आएगा आपका, AC जो कि मैंने लास्ट में लिखा AC, ये भी एक पार्ट है, और चुअल भी एक पार्ट है। 2 पार्ट को मिलकर एक वर्ड बन गया है एक्चुअल। ER को देखिए, जैसे आप देखेंगे वाटर, ठीक है, वाटर, वाटर हो गया। या आप देखेंगे टाइमर, 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 बहुत सारे वर्ड बन जाए इसमें ER होता है, ठीक है। टर हो गया, मर हो गया, S के साथ लगता है तो जर हो जाता है, L के साथ लर होता है। वो ER जो है कई बहुत सारे वॉबल्स के साथ, एक्चुअल कॉन्सोनेंट के साथ आते हैं और आते रहेंगे, तो इसको आपको समझना होगा ER का उपयोगिता क्या है। और एट देखिए, जैसे एट था, ऐड था, तो ए के बाद जैसे ई आया तो उच्चारण ए का AT को एट पढ़ते हैं। जैसे MAT के बाद ई लगाते हैं तो मेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तो मेट हो गया या रेट हो गया। मान ली रेट मीन्स, देखिए RAT रैट मीन तो चूहा होता है, लेकिन RAT रेट मीन्स क्या होता है, दर होता है ना, रेट। तो रेट हो गया एट मिलाकर, तो ये पार्ट को भी याद रखिए। उसके बाद देखिए प्रो, जो कि प्रीफिक्स पार्ट है, जो हमेशा आता है, जैसे प्रोफेसर या प्रोडक्ट। चलिए प्रोडक्ट को याद आप कर लेते हैं, सिंपल है, प्रोडक्ट के बारे में सभी को जानते हैं, PRODUCT, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में PRO क्या बोलते हैं, प्रो एक है, और डक्ट अलग, और DUC डक्ट। तो ये पार्ट हो गया प्रोडक्ट का। एंट जो है, जैसे यहाँ पर टी लगा देते हैं, TNT टेंट हो जाता है, MENT मेंट हो जाता है ना। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि MEN मेन, PN पेन, TN टेंट, DND डेंट हो जाता है, लेंट, रेंट, टेंट, नेंट, कई वर्ड बन जाते हैं। अब प्री है, PRE प्री है, जैसे प्री है तो प्री से क्या बनेगा वर्ड, तो प्री से बनेगा प्रीफिक्स पार्ट बनता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ प्रीफिक्स पार्ट, सफिक्स पार्ट, तो ये प्रीफिक्स पार्ट हो गया। तो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है यानी प्रीफिक्स, ये देखिए प्री हो गया तो लिखा गया प्री। और इस तरह लिख सकते हैं जैसे प्री कम्प्रीहेंसिव या प्री। तो कभी कभी प्री जो है दोस्तों आपको, तो दोस्तों ये जैसे प्री जो है कई बार जो है प्रे के रूप में भी यूज होता है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में आप देखते होंगे कि प्रेजेंट लिखते होंगे, प्रेजेंट, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में PRE होता है,
और ENT जब देखते हैं तो एस का ENT जो है तो एंड तो मैंने बताया एंड, तो एस लगा, एस को यहाँ पे ज उच्चारण कर दिया गया है। तो प्रेजेंट, तो प्रेजेंट प्री भी होता है और प्रे भी होता है उच्चारण में। अब आगे देखिए SOIN को जन, पहले थोड़ा इसे क्लीन कर लेते ताकि और भी क्लीन दिखे। दोस्तों जो भी था आप पहले से वीडियो को पीछे करके लिख लीजिए। अब जैसे सन है, यहाँ पर सन है, अब सन कैसे लिखते हैं, जैसे सन, इसको सन भी बोलते हैं, जन भी बोलते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए VISION क्या बोलते हैं, विजन, तो यहाँ पर जो है एस को जो SIN को जन बोला गया, विजन, ठीक है, विजन। और अल से क्या क्या वर्ड बन जाता है, जैसे नेचुरल, तो नेचुरल अगर लिखते हैं नेचर, नेचर लिखते हैं नेचर, नेचर मैंने लिख दिया और इसमें ई हटाकर यहाँ पर AL बन गया, नेचुरल। तो देखिए टी यारी चर भी है, जैसे यहाँ पर चर है, इसका ई हट गया और अल के साथ जो ए जो है ई जो है ए के रूप में बदल गया, जो कि यहाँ पर अल है, तो नेचुरल हो गया। आज देखिए जैसे सेंसस, नाम सुना आपने सेंसस, चलिए सेंसस नहीं, सेंसस को तो भूल जाते, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस याद रखिए, देखिए CON कन, TINU न्यू और OUS क्या बोला गया, कंटिन्यूअस। तो जिसमें CON को कन बोलते हैं, तो देखिए कन है, यहाँ कन है, TI को टी बोलेंगे, कोई बात नहीं है, NU को न्यू बोलेंगे और OUS को अस बोलते हैं। तो अस भी यहाँ तो है ही, कंटिन्यूअस। तो दो पार्ट है, एक तो कन है, एक तो अस है। अब बचा TINU, इसको जो वॉवेल्स को थ्रू हम लोग पढ़ लेंगे तो वॉवेल्स की भी चर्चा होगी। अब बाकी जो है आप हिंदी वाले शब्दों को मैं यहाँ चर्चा नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारे वीडियोस लगातार आए। और दोस्तों इतना तो है कि अगर आप रेगुलर हैं तो आप जानते होंगे क्या क्या आपने सीखा है आज तक। अब देखिए लॉजी है, जैसे वर्ड्स क्या बनते हैं, बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी हो गया। उसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ बायोलॉजी हो गया या सोशियोलॉजी हो गया, मतलब अध्ययन वाले जो भी वर्ड्स होते हैं उसमें लॉजी लगकर एक वर्ड बन जाता है। तो इस तरह के बहुत वर्ड मिलेंगे आपको। दोस्तों EL, जैसे EL के लिए एक वर्ड ले लेते हैं कॉन्फिडेंशियल, CON CL, TIAL को बोलते हैं CL। अब देखें कि CON कन यहाँ आ ही रहा है, कन है यहाँ, उसके बाद यहाँ पर TIL को CL बोल ही रहे हैं। तो चूँकि CL एक वर्ड है, यहाँ पर एक CL आपने देखा है तो इसको लग रहा होगा कि भाई CL, क्योंकि ऐसा नहीं है, आप इनिशियल ले लीजिए, इनिशियल भी लेंगे ये तो भी आता है, या आप तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे EN भी है, जैसे DN लगा डेन, तो यहाँ पर N भी है और देखें EN और यहाँ पर CL भी। आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो चलिए आपको मैं दूसरे तरह से बताने का प्रयास करता हूँ, जैसे टेरिटोरियल, ठीक है, टेरिटोरियल। अब देखिए यहाँ पर टी गायब हो गया। या फेशियल, नाम सुना है आपने, फेशियल, चलिए ये तो आपने सुना ही होगा। आप इसके अलावा आप जैसे देखिए रेसिडेंशियल, तो रेसिडेंशियल में वो आ जाता है मिनिस्ट्रल, देखिए मिनिस्ट्रल कैसे लिखता है, मिनिस्टेरियल। तो क्या है, EL है, सभी जगह EL है दोस्तों, यहाँ पे EL है। तो EL को आप इस तरह से याद रखिए कि भाई EL है, EL पार्ट को भूलेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कल्चर है, तो क्या लिखेंगे, कल्चर, CUA कल और T वाली चर, तो ये हो गया कल्चर। तो देखिए कल एक पार्ट है रिपीट है ना, कल यहाँ, और चर भी तो है कल्चर, इसी में चरल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा AE जो है एल के रूप में होगा, तो अल भी हो जाता है, क्या हो जाता है, अल भी, तो अल भी हो जाता है, चर भी हो जाता है, कल भी हो जाता है, तीनों का तीनों पार्ट है, आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं इसको। चलिए इसको पहले क्लीन कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट जो है ईव है, क्योंकि ये ईव जो है टी के साथ लगेगा तो टी हो जाएगा और एस के साथ लगेगा तो सी हो जाएगा। अब ये इसी तरह के वर्ड मीनिंग हमेशा मिलेंगे, जैसे कलेक्टिव में देखेंगे COLLECTIV कलेक्टिव हो जाएगा, या सुपरलेटिव हो जाएगा, या कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, सिव कॉम्प्रिहेंसिव में भी होता है, जैसे COM कॉम्प्रीहेन, ठीक है, HEN कॉम्प्रीहेन, और यहाँ पर देखिए SIV सिव। तो देखिए कितना पार्ट है, COM कम है, कम एक पार्ट है जो कि आपको यहाँ देख रहे हैं, COM कम एक पार्ट है। उसके प्री देख रहे हैं यहाँ पर जो कि PRE प्री हो गया, और EN से जो है H के पर लगा है तो N हो गया,
तो हेन हो गया और सीव हो, जो कि एस ईव के पहले से लग गया, सीव हो गया। तो एक पार्ट है, दो पार्ट है, तीन पार्ट है, चार पार्ट है। चारों के चारों पार्ट जो है यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं इस तरह से। अब जैसे टेंट है तो क्या लिखते हैं, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो दोस्तों इम एक प्रीफिक्स पार्ट है और टेंट जो है टीएनटी, टेंट जो है सफिक्स पार्ट है। बीच का है पीआरओ ही से पढ़ना है। आइट है, जैसे आइट से क्या क्या वर्ड बनता है देखते जाइए आप, जैसे MIGHT लाइट है ना, आर कर देते हैं पहले, RIGHT राइट, एस कर देते हैं SIGHT साइट, टी कर देते हैं TIGHT टाइट, है ना, और बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं ना। फिर एफ कर देंगे तो फाइट हो जाएगा, अगर एफ लिख देते हैं तो FIGHT फाइट। नाइट भी है तो नाइट भी तो वर्ड होगा, NIGHT नाइट। कितना वर्ड मैंने। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आता है, IS ईज। क्या लिखते हैं, सिटीज। सिटीज में IS है, सिटीज है, बहुत सारे मिल जाएंगे, सिटीज है और ईज को लेके बहुत सारे मिलेंगे, आने वाले स्लाइड में देखेंगे। एंस, जैसे क्या होगा, इम्पोर्टेंस है, नाम सुना आपने, इम्पोर्टेंट तो सुन लिया, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस। देखिए टी के साथ लगा एंस, टेंस हो गया। एम बी है इम्पोर्टेंस। एक्, तो मैंने शुरुआती बताया था एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल बताया था, एक्यूरेंस बताया था, बहुत सारे वर्ड बन जाता है। तो यहाँ पर एक भी है, चुअल भी, दो पार्ट मिलकर एक पार्ट बना। अब बताइए ये सब पार्ट काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको सोचिए। सिया, तो सिया से भी बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे INITIATED, इनिशिएटेड, तो सीए हो गया, TI से सा हो गया, IN को इन बोलते हैं और TI को सीए बोलते हैं, TD को टेड बोलते हैं। टेड भी एक पार्ट है जो कि आप देखेंगे अभी। उसके बाद एंस हो गया, जैसे कॉम्प्रीहेंस या सेंस में कर सकते हैं, SENCE, ऐसे सेंस इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेंस उस तरह से भी लिखते हैं। तो ये है। दूसरा चलिए ले, जैसे लेंस ले लीजिए, ठीक है, LNCE लेंस, तो ये लेंस वहाँ पर इस तरह से लेंस लिखा जाता है। तो खैर एक और वर्ड ले लेते हैं, जैसे दोस्तों डिस्टेंस, डिस्टेंस, तो वो वहाँ पर ANC है तो डिस्टेंस वाला में NC आ जाता है। यहाँ पर आप देखिए बोलने में और लिखने में हमेशा थोड़ा सा एक ही जैसे लगते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा रेफरेंस, अब देखिए EC वाला आ जाएगा, रेफरेंस हो गया। या साइलेंस, साइलेंस, देखिए ENC आ गया। या पेशेंस, पेशेंस का आपने नाम सुना ही होगा, जैसे आप पेशेंस में है यहाँ पर, पेशेंस, पेशेंस, देखिए यहाँ पर भी ENC आ गया। या कॉन्फिडेंस, बहुत इजी है, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, तो यहाँ पे कन भी है और डेंस भी है, एंस भी है। या एविडेंस, या इन्फ्लुएंस, प्रेजेंस, इनोसेंस, वर्ड मैं बोल रहा हूँ, लिखने से अच्छा आप सुन लीजिए। या सेंटेंस, तो ये सब चीज़ क्या है, एन से बना है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये देखिए टेड है, तो मैंने बताया कि टेड वाले वर्ड्स जो अभी मैंने बताया था, और बहुत सारे वर्ड जो कि एक्शन वर्ड होते हैं उसके लास्ट में टेड या ईडी करके जो है बन जाता है। जैसे कलेक्टेड है ना, या सिलेक्टेड समझते हैं, सिलेक्टेड, सिलेक्टेड, सिलेक्ट से बनता है सिलेक्टेड। एन, तो एन के पहले जो है एम कर दीजिए तो एम कर दीजिए तो मैन हो जाता है। अगर आर कर देते हैं RAIN तो रेन हो जाता है। अगर AG कर देते हैं तो क्या होता है, अगेन। या अगर एल कर देते हैं सिर्फ तो LAIN लेन हो जाता है। कई वर्ड बन जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एज है, जैसे एज से क्या क्या बनाइएगा आप, सोचिए कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। आप सोचने पे ज़्यादा दिमाग खुलता है। जैसे दोस्तों ड्रेनेज, नाम सुना है, ड्रेनेज, ड्रेनेज यहाँ पर लिखते हैं DRAIN, देखिए एन भी है जो कि यहाँ था एन, और इसी में AJE जुड़ गया तो ड्रेनेज हो गया, है ना। या ब्रेकेज, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं ब्रेकेज, थोड़ा सा अलग, BREA, ब्रे, और के लिए का हो गया, इसी में ए जोड़ दीजिए, ब्रेकेज। या पैकेज, या रेकेज,
कई वर्ड बन जाते हैं। आप देखेंगे कि इस तरह के सब वर्ड्स जो है आपको, या फेलेज, गार्डेज, बहुत सारे वर्ड्स जो आप समझिए, तो इतने तरह वर्ड्स है जो कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। जैसे EST को लेकर कैसे वर्ड बने, जैसे देखिए NEST है तो नेस्ट हो गया है ना। TEST हो तो छोटा छोटा है ना, लेकिन वर्ड्स जो लंबे लंबे वर्ड्स में भी आएंगे तो समझ में आएगा। टेस्ट हो गया, R कर देते हैं तो रेस्ट हो जाता है। अब नोट कर लीजिए सबको। अब चलिए अब इन वर्ड्स को खोजते हैं कि क्या टेक्स्ट, जो अगला टेक्स्ट आएगा जो कि हमारा नया टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट, उन टेक्स्ट में ये सब वर्ड्स पार्ट आ रहे हैं नहीं, आपको खोजना होगा, नहीं तो मैं सर्कल करके बताऊंगा ही वहाँ पर। तो दोस्तों ये रहा आज का टेक्स्ट जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और हमारा अगला टेक्स्ट है, और इसमें मैं खोज कर बताऊंगा कि कौन कौन सा आया है पार्ट, या आप खुद से देखिए कि भाई आपने जो देखा उससे क्या सीखा। जो हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड था, तेज़ी से पढ़ना, तेज़ी से सीखना है, जल्दी में बहुत कुछ पढ़ना सीखना है, तो आप पार्ट्स ऑफ वर्ड पे रोज़ प्रैक्टिस करना है। साथ में हमारा वॉवेल्स का उच्चारण कैसे होता है उस पर प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए लास्ट में मैंने एक स्लाइड भी रखा, 250 के आसपास वर्ड्स जो कि पूरी दुनिया में बोली जा रही भाषाओं का अंग्रेजीकरण है, अगर उसको देखेंगे तो और भी। यहाँ हिंदी के शब्द है तो हिंदी के शब्दों को स्वर व्यंजन को यूज़ कीजिए, ये मतलब जोड़ जोड़ कर लिखिए और शब्द विस्तार करते हुए लिखिए। कॉन्सेप्ट को आप समझते ही हैं। अब यहाँ पर देखना क्या है कि भाई आप अधिक से अधिक वर्ड्स को पहचान रहे हैं या नहीं। चलिए अब जैसे देखिए किसान, हिंदी का शब्द है किसान। अब भाई किसान लिख रहे हैं, डबल एस का यहाँ प्रयोग किया गया, किसान, किसान है ना। क्रेडिट, ये एक अंग्रेजी वर्ड है, क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड, शॉर्ट फॉर्म क्या है, KCC। देखिए ER को अर बोलते हैं, यहाँ आर आ गया, P लगा पर हो गया, एल को अल बोलते हैं, N के साथ लगा तो नल हो गया, SO को सन बोलते हैं। पर्सनल, पर्सनल, पर्सनल ऐसे लोग, पर्सनल, पर्सनल बोलते हैं लोग, लेकिन पर्सनल शॉर्ट में बोलेंगे, पर्सनल शॉर्ट में मतलब शॉर्ट नहीं, एक्यूरेट बोलेंगे पर्सनल। लोग कैसे बोलते हैं, पर्सनल, पर्सनल मैटर है भाई, पर्सनल मैटर है, पर्सनल ऐसे बोलेंगे, पर्सनल मैटर है। जिनको नहीं एक्चुअल उच्चारण आता है, पर्सनल मैटर है, लेकिन क्या बोलेंगे, पर्सनल उच्चारण होगा, पर्सनल। अब यहाँ देखिए AC को जो है हमारा पार्ट है एक्सी, तो AC को एक बोलते हैं, CI को सी बोलते हैं, ENT को एंट बोलते हैं, D लगा तो क्या होगा, डेंट हो। क्या मैंने नहीं बताया था, इन तो है प्रीफिक्स पार्ट है ही, और ANC को यहाँ देखिए R के साथ लगा तो रेंस हो गया, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस लोग बोलते हैं इंश्योरेंस, क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस, लेकिन इंश्योरेंस, ठीक है। स्कीम, स्कीम, CH को का उच्चारण किया गया, E को E के रूप में, ME को मा के रूप में। स्कीम आर सम अदर स्कीम्स, इंट्रो, TR को ट्रो, जैसे PR प्रो जैसे ट्रो हो गया, इन प्रीफिक्स पार्ट ये भी है। और ट्यूज, ED को जैसे मैंने बताया था कि एक्शन वर्ड में ED लगता है, तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, ERN को अर्न बोलते हैं, V के साथ लगा तो वर्न हो गया, T अगर आता है तो टर्न हो जाता है, TERN टर्न। कई वर्ड बनते हैं ERN से, तो गवर्नमेंट, ENT है यहाँ पर, M के साथ लगा तो मिंट हो गया, ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट, बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स, फार्मर्स ER है, M लगा मोर हो गया, फार्मर्स हो गया। मोर ओवर, मोर ओवर, ER को बोलते अर, V लगा वर हो गया, देखिए मोर ओवर, मोर ओवर, V के साथ लगा तो वर हो गया, बहुत ही आप फार्मर। अब दोस्तों R का उच्चारण इस तरह से करिए हमेशा वर्ड्स में कि लगे नहीं कि आपने R का उच्चारण किया है, इस तरह से ही करिए, जैसे फार्मर्स, मोवर, स्पेशल, ठीक है। अब देखिए स्पेशल में EL के लिए C के साथ लगा CL हो गया, तो स्पेशियल नहीं पढ़ेंगे, स्पेशल, स्पेशल। वेदर, ER को बोल दी लगा, TH लगा दर हो गया, वेदर। बुलेटिन्स एंड एग, एग्री एक साथ पढ़ेंगे, एग्री, CUL कल आ गया, TUR चर भी आ गया, इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था कल्चरल का, तो यहाँ एग्रीकल्चरल है। PR प्रो हो गया, प्रो ये भी पार्ट है, प्रोग्राम फॉर फार्मर्स, फार्मर्स। वर, अब देखिए WER को वर पढ़ते हैं, इस पर याद रखिएगा, वेयर नहीं पढ़िए, वर पढ़िए, सुधार करिए। इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रेडियो, रेडियो ने, रेडियो ऑन टेलीविजन, सन आ गया ना, सन को मैंने बताया था विजन, यहाँ जन पढ़ा गया है, सन नहीं विजन। द गवर्न, गवर्नमेंट ऑल्सो
अनाउंस, ए नाउन हो गया, और अनाउंसेज, सी सी सेज, अनाउंसेज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सी को सब बोल रहे हैं प्राइस, रिम्यूनरेटिव, TIVT को याद रखिएगा, एंड प्रोक्योरमेंट, ये एंटीक्वेंट बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट, प्राइसेस फॉर, देखिए प्राई हो गया, असेस, प्राइसेस फॉर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स टू चेक, है ना, क्रॉप्स टू चेक द एक्स, ई एक्स को एक्स ही बोलते हैं, कभी कभी एग्री बोलते हैं, तो खैर एक्स यहाँ उच्चारण हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन, सन को देखिए यहाँ पर, ऑफ फार्मर्स बाय स्पेक्यूलेटर्स, ओवर को आर बोलते हैं, टी लगा टर हो गया है, एंड मिडिल मैन, भूदान हिंदी का शब्द है, ग्राम एक साथ पढ़ेंगे दान, अब देखिए महात्मा हिंदी का शब्द है, गांधी, डिक्लेयर्ड विनोबा, देखिए वी नहीं, विनोबा भावे एज हिज स्पिरिचुअल, TUL को चल बोलते हैं, ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, एक के बाद ही है, ऐसे भी TD को टेड बोलते हैं, तो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह एज वन ऑफ द फोरमोस्ट सत्याग्रहीज, इसको यहाँ ज उच्चारण किया गया है, सत्याग्रहीस नहीं, सत्याग्रहीज, ही वॉज, इसको यहाँ ज उच्चारण किया गया है, ही वॉज वन ऑफ द वोटरीज, IS को इज बोलते हैं, वोटरीज ऑफ गांधीज मार्टिरडम, विनोबा भावे अंडर, ER को लगता है डीलर, अंडर टुक पद यात्रा टू, तो दोस्तों इस तरह से जो है पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ रहा हो क्या मैंने पढ़ा, क्यों पढ़ा, आगे चलते हैं। अब देखिए वो दोस्तों पार्ट्स, देखिए वर्ड्स जो कि आपके रोज इसके लिए इंतजार करते हैं, और यहाँ देखिए दोस्तों क्या पढ़ा गया है, जो वर्ड्स देश दुनिया में बोले जा रहे हैं, लिप फ्रॉक्स, 2 पार्ट है, उसको देखिए, बहुत रोज नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, तो आपको देखना ही होगा। अब सोचेंगे कि कॉमन वर्ड्स आए, तो नहीं, आपको देश दुनिया के सारे वर्ड्स को मैंने यहाँ ला कर रखा है। लिप हार्ट्स, लिपोरस, वो यूएस को बोलते हैं लिपोरस, लिरेस्क, फिर देखिए लीरिनेस, है ना, लीरिनेस, नेक्स्ट देखिए लर्नेबल, ABLE को एबल बोलते हैं, एन लगा तो नेबल हो गया, लर्न, तो यहाँ लर्न पढ़ते हैं, लर्नेबल, नेडली हो गया, लर्नेडली, लर्निंग्स, ING को इंग बोलते हैं, लर्निंग्स। नेक्स्ट देखिए लीज बैक्स, फिर देखिए लीज होल्ड्स, उसके बाद देखिए लीजोविंग, नेक्स्ट देखिए लीस्ट वाइज, लेथर्ड, तो लेदरड, ठीक है, लेदरड। नेक्स्ट है लीवलेस, लीवनस, ओ यूएस को बोलते हैं, इनके साथ लगा तो नस हो गया, लीवनस, लीविशियन। नेक्स्ट देखिए लेवकुचेन, कैनोरस, लेचेइम्स, लेचेरीज, IS को बोलते हैं, लेचेरीज। एक और पार्ट देखते हैं, लेचरिंग, ING को इंग बोलते हैं, लेचरिंग, लेचरस, ओ यूएस को RE को ER को R, CH का अलावा चर हो गया, लेचरस हो गया, लेसिथेंस, लेकम्पटेस, लेक्टोरेट, एक के बाद ही है तो लेक्टोरेट, देखिए LEC लेक्टोटाइप। नेक्स्ट है लेक्टोटाइप के बाद देखिए
इलेक्ट्रीसेस, लेक्चरर, लेक्चरर्स, लेक्चर होता है तो लेक्चरर हो गया, लेक्चरर्स। नेक्स्ट देखिए लेक्चरिंग, आईएनजी को इंग बोलते हैं लेक्चरिंग। और ये लेडरमैन्स, लेडरमैन्स। यहाँ देखिए लेज, लेजमेंट, ईएनटी को एंड बोलते हैं, एम लगा तो मेंट हो गया, लेजमेंट। लेजरिंग, आईएनजी को इंग बोलते हैं, यहाँ लेजरिंग हो गया। ली बोट्स, फिर देखिए लिच डम्प्स। आगे देखते हैं लिच लाइक, LIK लाइक, लिच लाइक। लीरीनेस, लीरीनेस। लिरिंगली, लिरिंग, इंग तक यहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ ली पढ़ते हैं, लिरिंगली। लिजविले, लिसविले, यह लिट्स, लिट स्पीक। लास्ट एक और वर्ड देखिए दो, ली वॉडली। नेक्स्ट है लेफ्कोसियन। दोस्तों इसी तरह से जो है आप वर्ड्स को देखिए, पढ़िए हमारे साथ। अब वॉवेल को जरूर जानिए। वॉवेल इसके लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि जो बीच के जो पार्ट जो नहीं पढ़ पाएंगे उसके लिए आपको समझना होगा कि वॉवेल कैसे कैसे पढ़ाया है। जैसे ए को क्या क्या पढ़ाया था, मान लीजिए ए कहीं अकेले है तो ए को ये बोलेंगे, लेकिन कहीं वर्ड मीनिंग में अलग अलग वर्ड मीनिंग अलग अलग उच्चारण होंगे। जैसे मेडल में ए का उच्चारण अ हो रहा है, मास में ए का उच्चारण आ हो रहा है, मेड में ए का उच्चारण ए हो रहा है, अब मैन में ए का उच्चारण ए हो रहा है, मैन। ई के बारे में देखते हैं, ई को क्या क्या बोलते हैं। तो ई को अ, आ, ई और ए बोलते हैं। जैसे वाटर, वाटर में ई का उच्चारण, वाटर, ई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है। पेन, पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। पीस, पीस में ई का उच्चारण जो है ई के रूप में हो रहा है। और सी, ई का जो है जो सी का ई है उसका उच्चारण भी अ के रूप में हो रहा है। उसके बाद देखिए आई, आई को क्या क्या बोलते हैं, तो अ, आ, ई और आई। जैसे PIN, पिन में आई का उच्चारण ई के रूप में हो रहा है। TI, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है। सर्कल में आई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, सर्कल। उसके बाद देखिए ओ का उच्चारण क्या क्या होता है, ओ का उच्चारण आ, है ना, आ, ओ। जैसे SOME, सम में ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। या अबाउट में आ का उच्चारण, ओ का उच्चारण आ के रूप में, आ, अबाउट। या आप यहाँ देखिए PRO, प्रूव, प्रूव, है ना, प्रूव। तो प्रूव बोलते हैं, ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है। टीओनी, टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में, तो प्रूव हो गया। सम, अबाउट या आउट या प्रूव या टोन, अलग अलग सभी उच्चारण है। जैसे यू को क्या क्या बोलते हैं, अ, आ, ऊ, EU और। तो देखिए BUTTR, बटर में यू को क्या बोलते हैं, अ, बटर। पुट में यू को क्या बोलते हैं, पुट, वो हो रहा है। और ट्यून में यू क्या बोलते हैं, EU, ट्यून, है ना। अब चलिए एक और देखते हैं, डबल ओ को क्या क्या हो रहा है, तो अ, आ, ऊ। खास ज़्यादातर अ और ऊ का उच्चारण होता है, हालांकि ओ वो भी होता है, कहीं वर्ड मिल जाएगा। जैसे SWN, सून में ऊ का उच्चारण ऊ के रूप में। FWD, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के साथ में गूगल पर टाइप की सारे वीडियो की संख्या 1.1K है दोस्तों। अगर आपको पढ़ना सीखना है या शुद्ध लिखना सीखना है या फिर बोलना सीखना, सब कुछ सीखेंगे। और हर तरह के वाक्य पे बात हो गया दोस्तों, सब कुछ जितने भी ग्रामर रूल सेंटेंस स्ट्रक्चर पे सेट कर दिए गए, तो सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। और यहाँ पर हम लोग सीख रहे थे अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखें, और एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है दोस्तों। जी हाँ, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये देखिए वॉवेल जो है, वॉवेल को कैसे याद रखें ताकि आप प्रयोग कर पाएँ। तो सभी वॉवेल को अ और आ के रूप में पढ़ेंगे। EI में जो है ई को बढ़ा लीजिए तो आई याद करने की तरीका बता रहा हूँ। OU में ऊ को बढ़ा लीजिए, यानी आओ। यू को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, 4 में से एक हो ही गया। ओ को बोलते हैं याद रखने के लिए, आई को आई बोलते हैं, और ए को ए तो बोलते हैं। उसके बाद देखिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे। आपको क्या करना है कि 200 कहीं से भी खोज कर वैसे वर्ड मीनिंग याद लिख लीजिए कॉपी पे। इसका उच्चारण आपको पहले से आता हो और इसका स्पेलिंग भी। उच्चारण पहले जो आता है उसको लिखेंगे, स्पेलिंग करेक्ट खोजेंगे। 10 दिन तक दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे। 11वें दिन आपको खुद ब खुद अंग्रेजी के साथ कोई भी वर्ड हो पढ़ने आ जाएगा, स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। कैसे प्रैक्टिस करना है, आपको एक साथ सारे वोवेल्स का प्रयोग करना है, AEIOU, लेकिन मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ ताकि आप एक साथ प्रयोग कर सकें। जैसे कंपनी में ए को क्या पढ़ा गया है, तो अ पढ़ा गया।
पर, आ हो गया। सॉल्ट में वो क्या पढ़ा गया, सा, आ। केयर में को क्या पढ़ा गया, के, है ना, ए पढ़ा गया। मैप में क्या पढ़ा गया, को मैप, है ना, मैप। या परफेक्ट में दो ही है, तो पहला ई को क्या पढ़ा गया, पर, हो गया। फेक्ट वाला जो ई है उसको क्या पढ़ा गया, ए, फेक्ट। प्रीफिक्स में जो ई है उसको क्या पढ़ा गया, तो छोटी पढ़ा गया, बड़ी पढ़ा गया। प्री, चाहे छोटी बोले बड़े बोले आप अंतर नहीं कर पाएंगे। 10 में ई को क्या पढ़ा गया, ए ही पढ़ा गया। उसके बाद एस आई सर में आई को क्या पढ़ा गया है, फिग में आई को क्या पढ़ा गया है। तो दोस्तों आप जो छोटी पढ़ें, 3 में पढ़े तो बड़ी पढ़े, छोटी कोई दिक्कत नहीं। लाइन में आई क्वेश्चन आई ग्रुप में कहीं से देखिए कोई भी दोस्तों हो, पढ़ना इसी तरह सीखना होगा, प्रैक्टिस जरूर करना होगा। इस सन में को क्या पढ़ा गया, तो अ पढ़ा गया, आउट। जैसे अबाउट मैंने बोला था, आउट सही बना। मून में डबल ओ को क्या पढ़ा गया है, ऊ। आप यहाँ पर प्रूव भी वर्ड ले सकते थे, PRO, प्रूव, है ना। उसके बाद देखिए मोटो में एक एम के साथ दूसरा टी के साथ है, वो क्वेश्चन वो के रूप में। ब्यूटी बट में यू को क्या बोला गया, बट। ब्यूटी पुट में यू को क्या बोला गया है, ऊ बोला गया है। और ट्यून में यू को क्या बोला गया है, EU बोला गया है। इसके अलावा दोस्तों FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ है, जो कि यहाँ पर है फ्लड। और देखिए FULD, फ्लड। फ्लूड क्यों नहीं पढ़ रहे, फ्लड। ब्लड आपने नहीं सुना है, ब्लड। जैसे ब्लड लिख लेते हैं यहाँ पर B, ठीक है ना, ब्लड हो जाता है ब्लड, है ना, ब्लड हो गया। तो इस तरह से अब क्या है, डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है ना। उसके बाद LW के लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, ऊ के रूप में, लुक। ये दोस्तों आप बहुत तरह वर्ड जैसे बम्बू, ठीक है, जैसे बम्बू में देखते हैं कि इस तरह से डबल ओ लिखते हैं, बम्बूल हो गया, या काजू, या आप देखिए हिंदू, फू, या पू, या हु, कुकू, शैम्पू, है ना। तो इस तरह से क्या क्या है कि डबल ओ का उच्चारण इस तरह से बहुत सारे आते रहते हैं। या स्टूल देखते हैं, स्टूल, STOOL, स्टूल हो गया, है ना, स्टूल हो गया। जैसे दोस्तों एक और वर्ड लीजिए, फ्लोरिंग, ठीक है, FOO, फ्लोर। फ्लोर में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ ना, फ्लोर। डबल ओ को ओ पढ़ा गया, फ्लोर। तो ये सब कहाँ से आ रहा है, फ्लोरिंग, फ्लोर से बना, हुप, बूस्टेड, ओवरलुक्स। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, तो आपको समझना होगा कि कैसे कैसे पढ़े जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और दोस्तों अभी बताइए कि आप ये वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लगा तो बताइए, और भी इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे। और शेयर कीजिए वैसे लोग को जिनको वाकई में इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है और सीखना चाहते हैं। और देखिए नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाली वीडियो के लिए। एक और बात कि प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें, जिसका नाम ओमनीसेंट है। और कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ, और यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ। चैनल को जी हाँ दोस्तों, चैनल को अगर चैनल का जो वीडियोस डे वन देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट के लिए यहाँ पर टच करें। दोस्तों इस वीडियो में बने रहे, धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद।